चलो हम साथ मिलकर सैटर्न प्लेनेट की मिस्ट्री को खोजने की चुनौती लेते हैं और समझते हैं कि इसे हमारे सोलर सिस्टम का खूबसूरत रिंग वाला बिगेस्ट प्लेनेट क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में आप सैटर्न प्लेनेट की वंडरफुल क्वालिटीज के बारे में जानेंगे और क्यों यह खगोलज्ञों और मेरी तरह क्यूरियस पीपल का आकर्षित केंद्र है। सैटर्न इतना बड़ा है, यह समझना कठिन हो सकता है। यह इतना बड़ा है कि लगभग 760 से अधिक पृथ्वियों को समा सकता है और फिर भी इसकी मिस्ट्री को समझना बाकी है। सैटर्न के रिंग मेरे लिए एक स्पेसिफिक रूप से एक दिलचस्प पहेली है, जिनकी नाजुक लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके इन्वायरमेंट में तेज हवाएं और तूफान और भी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाते हैं, जिससे सवालों की संख्या बढ़ती है। हमने जो कुछ भी खोजा है, इसके बावजूद इस खूबसूरत बिगेस्ट प्लेनेट के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, पर यही इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है। सैटर्न प्लेनेट में डाइवर्सिटी भी एक बहुत दिलचस्प है। अमोनिया और पानी के बादलों से मिलकर अद्भुत तूफानी पैटर्न तक हर नई खोज हमें इस प्लेनेट की गैसों और पार्टिकल की कॉम्प्लेक्स डांस के बारे में और जानकारी देती है। लेकिन फिर भी हम इन घटनाओं के पीछे के सिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझते। यही कॉम्प्लेक्सिटीज और मिस्ट्री मुझे और खोज करने वालों को प्रेरित करती है। सैटर्न के स्ट्रक्चर को समझना इसके मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके सेंटर में सॉलिड रॉकी पार्ट है, जिसके चारों ओर मेटालिक हाइड्रोजन की एक मोटी परत है, जो प्लेनेट को इसका मजबूत मैग्नेटिक फील्ड देती है। इसकी एनवायरनमेंट में हीलियम और मीथेन की प्रेजेंस इसे एक अद्भुत प्लेनेट बनाती है। सैटर्न का शानदार रिंग सिस्टम शायद इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता है। ये बर्फ और रॉक का एक डांस शो जैसा है, जो कई लाखों मील तक फैले हुए हैं। क्या आपको पता है, रिंग्स में स्मॉल डस्ट पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े रॉक तक के अनलिमिटेड पार्टिकल हैं, जो लगभग 320 मील प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। और सैटर्न के अपने मून भी हैं। कुल 62 मून की पुष्टि की गई है, हर एक की अपनी क्वालिटीज और कहानी है। सैटर्न के बारे में मिली शानदार पिक्चर्स और रिसर्च अनबिलीवेबल है। कासिनी मिशन की रिंग्स के करीब की तस्वीरें और हबल स्पेस टेलीस्कोप की अमेजिंग पिक्चर्स हमें इस प्लेनेट की सुंदरता का फील कराती हैं। हर नई खोज प्लेनेट की स्ट्रक्चर की समझ को नए सिरे से आकार देती है। कासिन जैसे मिशनों से मिले डेटा सैटर्न के स्ट्रक्चर और बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटीज की डिटेल को बताने की हेल्प की है। इसके मैग्नेटिक फील्ड, रिंग सिस्टम और इसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया जा रहा है। वैसे इसके चंद्रमा के ऊपर एक स्टोरी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे हो मेरे पड़ोसी? मैं झल्लों के बारे में तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओह, अच्छा, तो हाँ, क्यों नहीं, पूछो पूछो पक्का। तो बताओ कि सैटर्न के पास छल्ले क्यों हैं? बोलो बोलो। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास भी छल्ले हैं? मेरे नीले दोस्त, तुम जानना चाहते हो कि मेरे छल्ले क्यों हैं? हाँ, तुम्हारे छल्ले इतने सुंदर हैं कि देखकर मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारे भी छल्ले हैं? छल्ले तो जुपिटर के भी हैं, पर वो आसानी से दिखते नहीं। ओह यूरेनस, तुम कितने मजाकिया हो। पर तुम लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं लगभग 4 अरब साल पहले इन छल्लों के साथ ही पैदा हुआ था। अच्छा, ऐसा क्या? दरअसल ये तो बस एक थ्योरी है, लेकिन हाल में रिसर्च से पता चला है कि शायद तुम्हारे ये छल्ले एक मून के तुम्हारे बहुत करीब आने के कारण बने थे। ग्रेविटी के कारण वो मून नष्ट हो गया और शायद उसके मलबे से ही ये छल्ले बने हैं। क्या? रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि इस तरह से मून का नष्ट होना शायद खरबों सालों से चला आ रहा है और शायद उसके कारण भी ये छल्ले बने हैं। क्या मैंने अपने मून को नष्ट कर दिया था? खैर, मेरा मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये 100% सर्टेन नहीं है। मैंने अपने मून को नष्ट कर दिया। नहीं, मेरे भी तो 27 मून हैं। मैं उनसे छल्ले बनाने की कोशिश करूं क्या? हेलो मेरे सुंदर मून्स। हाय डायन। It's Peony. हेलो माइन। मीमस, मेरा नाम है मीमस। हेलो मून, तुम्हारा नाम सैलेड जैसा साउंड करता है। इन सैलेड और सैलेड में बहुत फर्क है। ठीक है, मानता हूँ, थोड़ा बहुत लगता है। और बाकी मून्स को भी मेरा हेलो। एक मिनट, टाइटन का है? टाइटन। हाँ, इसे तो ये नाम याद ही रहेगा ना।
टाइटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सैटर्न, मैं बस बाकी के प्लैनेट्स को देख रहा था। अब चलो भी, मैं अपने सभी 83 मून्स को जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, अब क्योंकि सब आ चुके हैं, मेरा नाम है सैटर्न। हमें पता है कि तुम कौन हो। ठीक है, ये थोड़ा अजीब है, पर मुझे अभी पता चला कि मेरे ये खूबसूरत रिंग्स यानी ये छल्ले मेरे पुराने मूंछ के मलबे से बने हैं। क्या ये सच कह रहा है? ये हमें ये सब क्यों बता रहा है? यकीन मानो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट हूँ और तुम मेरे छोटे मोटे मून्स हो। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सबको एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। तो अगर तुम सभी मून्स मुझे माफ कर दो तो हम साथ मिलके रह सकते हैं और मैं तुम्हें कभी तबाह नहीं करूँगा। यानी हम तुम्हें माफ कर दें या तुम हमें मार दोगे? ये प्यार है या धमकी? मेरा मतलब ये नहीं था इंसलादा। मेरा नाम है इंसेल। बस बहुत हुआ। बेशक हम तुम्हें माफ कर रहे हैं सैटर्न। हाँ, थैंक यू टाइटन, तुम सबसे बेस्ट हो। वैसे बाकी सभी मेरे फेवरेट हैं। अब मुझे हल्का लग रहा है। तुम्हारे लिए उसे माफ करना आसान है ना, क्योंकि तुम उसके फेवरेट जो हो। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम बस मून्स हैं। और वो भी सैटर्न के 83 मून्स में से एक। दोस्तों छोड़ो ना, हमारी किस्मत में यही है। चलो। करीब करीब लाखों साल पहले सैटर्न के पास एक अपना एक्स्ट्रा मून भी था। सैटर्न का ये जो मून था लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा था और लगभग पूरी तरह से बर्फ से बना था, लेकिन ये मून डिस्ट्रॉय हो गया। यह सैटर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए बहुत पास था और परिक्रमा कर रहा है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये सैटर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए ये बहुत पास से परिक्रमा कर रहा था। इसके रिंग्स किसी वस्तु से बने हैं जो बहुत अधिक बर्फ से बना है। सैटर्न के करीब का मून भयंकर रूप से टूटने लगता है। एक विशाल प्लेनेट से निकटता के कारण ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लगभग 17,000 ट्रिलियन टन तक की बर्फ सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट में टूट जाती है और जिस स्पीड से यह ट्रेवल कर रही है उसके कारण यह पॉसिबल है कुछ दिनों में यह सैटर्न को घेरने के लिए फैल जाएगा। सैटर्न की यह रिंग अब अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे ही कासिनी अपने इंस्ट्रूमेंट को इसकी ओर मोड़ती है तो देखती है कि यह रिंग्स वे मलबे अब जुपिटर से भी अधिक चौड़े एक डिस्क बना लिए। जब इन मलबों को कैसिनी ने देखा तो उसे पता चला कि ये जो मलबे हैं वो जुपिटर से अधिक चौड़े एक डिस्क का फॉर्मेट ले लिया है। कभी चट्टानों और बर्फ की छोटी सी दुनिया फिल्में रोक देता। सैटर्न वह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रत्न है। एक दशक से अधिक समय तक ऑर्बिट में रहने के बाद कासिनी ने सनी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए गहरा कर दिया है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो रिंग्स जो बने हैं तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ना इस वीडियो में। I love playing with this, and while playing, I recently discovered that I can use this to demonstrate the formation of the rings on Saturn. Alright, so now imagine this is either a comet, asteroid, or even a moon which is made up of many small chunks of ice and rock. When it gets too close to Saturn, the immense gravitational force breaks it apart into many small pieces, producing its rings. Want to see that one more time? सैटर्न के बारे में आप लोगों ने जो कुछ भी जाना है और बहुत सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आप सैटर्न के साथ बहुत सारी ऐसी चीजों को भी जानेंगे जो आपको बहुत क्यूरियोसिटी से भर देगा।